भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत नमन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत नमन। इत्र विराजित साध्वी वंद के चरणों में शत नमन। आज की सभा में उपस्थित श्री नवरत्न जी गाना अभी अभी शायद प्रस्थान कर गए हैं, आ रहे हैं वापस। श्री विनोद जी बोहरा, श्री प्यारचंद जी मेहता, श्री दीपक जी डागलिया, श्री विष्णु जी बापना, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। श्री महेंद्र जी सिंघवी, जिन्होंने अभी मेरा परिचय आप लोगों से कराया। श्री राज सिंघी जी, हमारे दोनों मित्र जिन्होंने अभी अपना वक्तव्य दिया, श्री अरुण जी और रत्ना जी, उपस्थित समाज प्रेमी भाइयों बहनों, आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। तेरा पंथ महासभा ने आज का ये जो आयोजन किया है, कैसे चुने जीवन साथी, के लिए सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में आता है कि किसी भी सामाजिक संस्था को व्यक्तिगत कार्य जो लंबे समय से समाज में चल रहा हो, उसके बारे में सामाजिक रूप से परिचर्चा आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ी। जीवन साथी समाज में, समाज से इंडिविजुअल घरों में हमेशा से चुनते चले आ रहे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि महासभा ने सोचा, महासभा की एक कॉन्सेप्ट यूनिट शगुन, उन्होंने तय किया कि एक परिचर्चा करते हैं, कुछ एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हैं और उनसे समझते हैं, क्या समझते हैं, कैसे चुने जीवन साथी। तो मेरे मन में यह जवाब आया कि अगर प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न जब सामाजिक बन के उभरता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न मानस पटल के ऊपर बहुत गहरा और बहुत चिंतनीय हो जाता है, तब जाकर वो सामाजिक पटल पर आता है। आप और हम जो यहां बैठे हुए हैं और जो नहीं आए, हर परिवार इस परेशानी से जूझ रहा है, आमना सामना कर रहा है कि अपने बच्चों का जीवन साथी कैसे चुने। और ये कैसे चुने प्रश्न को इस तरह से परिवार में ये उलझन पैदा कर रहा है और परिवार के साथ साथ सामाजिक रूप से उलझन पैदा कर रहा है कि धीरे 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 देखते 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 मात्र पिछले 10 सालों के अंदर हमारे समाज में विवाह की जो उम्र है वो आगे सरक गई है। सिर्फ 10 साल पहले की बात अगर हम विचार करें, हमारे अपने सबके परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों के परिवारों में विवाह की आम उम्र 10 साल पहले हुआ करती थी 23 से 25। 22-23 की लड़की, 24-25 का लड़का, शादी हो जाती थी। आज आम उम्र हो गई है, आम उम्र 27 से 30। ये आम उम्र हो गई है। और ये उम्र का बढ़ना, ये समाज के भविष्य के लिए कंसर्न का विषय है, चिंतन का विषय है। आयोजन शुरू होने के चूंकि मैं नागपुर से आया, रत्ना जी पुणे से आई, हम लोग, अरुण जी, हम लोग पहले आ गए यहाँ पर। लोकल को ये फायदा होता है कि वो समय से आ सकते हैं, और चूंकि हम पहले आ गए तो फिर हम चर्चा करने लगे आयोजकों से। मैंने दीपक जी से पूछा
कि आपका एक पोस्ट देखा था जिसमें आप रजिस्ट्रेशन मंगवा रहे थे कि कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे ताकि व्यवस्था हम उस हिसाब से कर पाएं। तो कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन आए? तो बताया गया 190, 190 लोगों के रजिस्टर, लड़के लड़कियां 190, उनके परिवार के लोग साथ में आएंगे। तो मैंने पूछा उम्र का क्या ब्रैकेट है? तो बताने लगे कि 22 से 26 साल के लगभग 80-90 लड़के लड़कियों ने रजिस्टर किया है आज के इस आयोजन के लिए। और कुछ उनने जो बोला उन्हीं की लाइन में बोल रहा हूं कि और कुछ हैं जो 30 साल तक के हैं। तो मैंने कहा कि 30 से ऊपर के कितने हैं? ऐसा मैंने उनसे प्रश्न किया कि 30 से ऊपर कितने हैं? ये महेंद्र जी सामने बैठे थे, इनने बोले होंगे 15-20। पेपर उनके हाथ में नहीं था, पेपर इनके हाथ में था। उन्होंने सामने से जवाब दे दिया कि होंगे 15-20, लेकिन दीपक जी ने पेपर देख के बोला 70 से 80। ये आज की घटना मैं आपको बता रहा हूं, समाज का चित्र आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे समाज की वैवाहिक उम्र कैसे आगे बढ़ रही है। 30+, 190 में से 30+, अगर 70 लोग रजिस्टर करते हैं, ये 70-80 जो आपने बोला, मैं छोटा वाला फिगर पकड़ रहा हूं उसमें से, अगर 70 लोग 30 से ज्यादा के हैं तो विचार करिए ना कि चिंता होगी कि नहीं होगी, कि रिश्ता तय क्यों नहीं हो रहा है, कैसे करें, जीवन साथी कैसे चुने। मेरे दोनों वक्ताओं ने पहले कहा और दीपक जी ने जो भूमिका बांधी थी इस कार्यक्रम की, उन्होंने भी कहा कि समय तेजी से बदल रहा है। अरुण जी ने तो बहुत विस्तार से बोला कि समय तेजी से बदल रहा है। पहले भी बदलता था, धीरे धीरे बदलता था और उसमें एडजस्ट होना, समायोजन होना के लिए वक्त मिल जाता था। अभी समय तेजी से बदल रहा है, वक्त ही नहीं मिलता एडजस्ट होने को। और ये जो समय तेजी से बदल रहा, इस तेजी से बदलते समय में रिश्ता तय होना, यह समाज की नंबर 1 परेशानी बनकर उभर गया है। रिश्ता तय होना। दीपक जी, आपने अभी अपने भूमिका के सत्र में बहुत राइटली बोला, मैं उसको अपने शब्दों में बोलता हूं, आप ही वाली बात को, कि पहले के समय में, एक 25 साल पहले का टाइम लें तो हर संप्रदाय में, हर समाज में, हर शहर में समाज के 2-4-5 मुखिया हुआ करते थे और उनके जेब में पते होते थे और वो समाज के ऊपर नजर रखते थे और अपने किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी समाज के सोशल रिलीजियस प्रोग्राम में समाज के किसी भी व्यक्ति को वो बोल सकते थे, वो अधिकार रखते थे बोलने का कि आपका लड़का बड़ा हो गया, आपकी लड़की बड़ी हो गई है, इसका संबंध करना है कि नहीं करना है, फिक्र नहीं है कि इनके संबंध करने की, ये पते लो, यहां जाओ, वहां जाओ, इनके पास जाओ, इनसे मिलो, ऐसा करो, वैसा करो। ये हमने देखी हुई बात बता रहा हूं मैं आपको। इन 25 सालों में धीरे 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 ये वाली व्यवस्था जो आप कह रहे थे फूफा जी, मासा जी, वो वाली पीढ़ी लुप्त हो गई है। तो ये वाली व्यवस्था अब बची नहीं है। कोई किसी को रिश्ता बताता नहीं और कोई किसी के रिश्ते के बीच में, सगे भाई को पूछो कि ये एक बायोडाटा आया है, जरा इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, तो बोलता बाकी तो सब ठीक दिख रहा है लेकिन आप देख लो। मतलब बता के भी कुछ नहीं बताया, आप देख लो। कोई किसी को रिश्ता बताता नहीं, कोई किसी के रिश्ते के बीच में आता नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज के जमाने में कोई किसी की गारंटी ले सकता नहीं। जो आप कह रहे थे, कोई किसी की गारंटी छोड़ो ना भाई साहब, हम अपने बच्चों की गारंटी ले सकते क्या? इसको बोलते हैं जमाना तेजी से बदलना। और इस तेजी से बदलते हुए जमाने में अगर हम समय के साथ नहीं चले, हम समय के साथ नहीं बदले, हमने समय का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो उसका भुगतान तो हमको करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में हम समय के साथ बदल गए, हम भी बदल गए। आप जितने लोग, अपन लोग बैठे हुए हैं और हमारा सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स समाज, हम भी समय के साथ बदले हैं, बट हमने
पिक एंड चूज कर लिया कि किन चीजों में हमें बदलना है और किन चीजों में हमें नहीं बदलना है। जिन चीजों में हमने बदलना चाहा हम बदले। फॉर एग्जाम्पल किस में बदले? बढ़िया से बढ़िया मोबाइल खरीदना हो तो हम सबसे आगे। मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। हमारे समाज की महिलाएं, हमारे एज ब्रैकेट की, मैं हमारे एज ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, हमारे समाज की महिलाएं हमारे एज ब्रैकेट की, जिनको अंग्रेजी भी कम आती है, जिनको टेक्नोलॉजी भी कम आती है। मेरी पत्नी ने कहा आईफोन चाहिए। मैंने कहा स्मार्ट मोबाइल ले ले, आईफोन की क्या जरूरत है? बड़ा वाला स्मार्ट स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन वाला मोबाइल, आईफोन क्यों चाहिए? तो कहने लगी कि वो किटी पार्टी में जाते हैं, वहां दूसरे लोग जब आईफोन घुमा के दिखाते हैं ना, तो फिर वो हमें भी दिखाना होता है। पिक एंड चूज, हम कहां बदलते हैं? महंगी से महंगी चीजें खरीदने में हम आगे। इस्तेमाल करना आता हो, कम आता हो, नहीं आता हो, चलता है। ऐसे मैं ढेर सारे एग्जांपल्स बता सकता हूं, लेकिन जैसे रत्ना जी ने कहा कि उनको 15 मिनट का वक्त दिया था, मुझे भी 35 मिनट का वक्त दिया है, तो मैं अपनी सारी बातें, क्योंकि गंभीर विषय पे बात कर रहा हूं, गंभीर बातें आप तक पहुंचाने की जरूरत महसूस करता हूं, इसलिए इशारे इशारे में बात समझते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एलोबरेट नहीं करता मैं। हम कहां नहीं बदले? अपने बच्चों के संबंध देखने में नहीं बदले। हम आज भी लड़का लड़की कैसा देखते हैं? वही तरीका जो 25 साल पहले का था। आपने बताया कि पहले माता पिता तय कर देते, वो बहुत पहले की बात है। पिछले 25, 30, 40 साल से मेरे शादी को आने वाले 15 फरवरी को मेरे शादी को 40 साल हो जाएंगे। मेरे शादी के समय 40 साल पहले के टाइम पर भी माता पिता ने लड़का लड़की देखा, फिर दोनों परिवार के लोग मिले, लड़का लड़की आपस में बात किए, और बात करने के बाद हमने रजामंदी दी कि हां शादी करनी है, तो शादी हुई। 40 साल पहले की घटना बता रहा हूं। आप जो बोल रहे थे उसके भी शायद पहले की रही होगी वो, और उसके भी पहले की मैं और भी जानता हूं, जहां माता पिता परिवार के लोग भी नहीं जाते थे, नाई वाई चले जाते थे, वो सब ठीक है, बहुत बहुत बैकग्राउंड की बात है वो सब। अभी क्या हो रहा? अभी भी आमतौर पर माता पिता बायोडाटा बनाने लगते हैं, बच्चों का बायोडाटा बना के शेयर करते हैं अपने रिश्तेदारों में। अच्छा लड़का हो तो बताना, अच्छी लड़की हो तो बताना। घर में आज भी विवाह विषय के ऊपर अपने ही बच्चों से बात करने में संकोच करते हैं। जितनी डिटेल में बात होनी चाहिए उतनी डिटेल में बात नहीं करते। अभी हमारे दोनों वक्ता बता रहे थे कि बात करनी जरूरी है, जो काम हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम कई सालों से ये प्रोसेस में लगे हैं और कई सालों से ये बात नहीं कर रहे हैं। दीपक जी कह रहे थे अभी हम जब नीचे बैठे थे कि मम्मी से तो मैं फिर कभी बात कर लेता था, लेकिन पापा अगर हॉल में बैठे तो मैं कमरे में होता था, कमरे में रहता था तो वो कमरे में आते थे तो हम हॉल में चले जाते थे। और ये उनकी बात नहीं है, वो मेरी भी बात है, वो आपकी भी बात है, वो हमारे परिवारों की बात है। हमारे यहां ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम में चेंज की जरूरत है, क्योंकि चेंज बहुत तेजी से आ रहा है, बदलाव तेजी से है। लड़का लड़की देखना है। मान लीजिए कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढना है मेरे को, तो मी एज ए फादर कैसे देखूंगा मैं? कैसे चुने जीवन साथी? कैसे चुनूंगा मैं जीवन साथी? उसके लिए मैं देखूंगा कि जिस परिवार में बात चल रही है वो नामी है कि नहीं, वो समृद्ध है कि नहीं, वो प्रभावशाली है कि नहीं, लड़का एजुकेटेड है कि नहीं, अच्छे व्यवसाय में, अच्छे प्रोफेशन में, या अगर जॉब भी है तो कोई बहुत बढ़िया जॉब में है कि नहीं। देखूंगा मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा हूं, मैं देखूंगा कि बंगला है कि नहीं, गाड़ी बड़ी वाली है कि नहीं, मैं देखूंगा कि जिस घर में मेरी बिटिया की बात कर रहा हूं 2 4 5 नौकर चाकर हैं कि नहीं, मेरी बिटिया को इस घर में आकर बहुत ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ जाएगा ना कहीं। नहीं देखते हैं क्या? नहीं सोचते हैं कि एज ए फादर, एज ए मदर, ये हार्ड कोर रियलिटी है कि नहीं है? हम ये सब देखते हैं। लेकिन
जो हम नहीं देख पाते, और जो ये दोनों मेरे पूर्व के वक्ता पूरा जोर दे दे के जो कह रहे थे, उसके लिए अरुण जी आपने शब्द का भी इस्तेमाल किया, कंपैटिबिलिटी देखने की जरूरत है इस बदले हुए जमाने में। इन दिस चेंज्ड सीनियरो, कैसे चुने जीवन साथी, उसके लिए हमें कंपैटिबिलिटी देखने की जरूरत है। ये सब जो हम देख रहे हैं, समृद्ध परिवार, नामी परिवार, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, ये सब जो हम देख रहे हैं, ये सब मिल जाए किसी परिवार में, और लड़का लड़की की फ्रीक्वेंसी मैच ना हो, वेवलेंथ मैच ना हो, क्योंकि आज के जमाने में दोनों पढ़े लिखे हैं, आज के जमाने में दोनों का एक्सपोजर है, आज के जमाने में दोनों बाहरी दुनिया के साथ में तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में वेवलेंथ मैच होने की जरूरत ज्यादा है, और ये वेवलेंथ को मैच होना इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबल होना, लड़का लड़की कंपैटिबल होना, बहुत डिटेल में इन्होंने बताया, मैं उसके ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा। कंपैटिबिलिटी, मैं एक और काम कर सकता हूं कि कंपैटिबिलिटी का एक 7 पॉइंट एक पोस्ट, एक ही पोस्ट के ऊपर ये इन लोगों ने जो बातें बोली वो 7 बिंदुओं के ऊपर, जैसे विवाह के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो विवाह में 7 जन्मों का बंधन बोलते हैं विवाह को, 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन होते हैं, तो वैसे ही हमने भी 7 पॉइंट ऑफ कंपैटिबिलिटी डिजाइन किया है रिसर्च करके। मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, और आप बाफना जी, आप चाहो तो इन लोगों को सबको, क्योंकि इनके नंबर हैं आपके पास, आप चाहो तो इन लोगों को भेज सकते हो। तो कंपैटिबिलिटी जरूरी है, कंपैटिबिलिटी। और वो कंपैटिबिलिटी कौन देखेंगे? वो लड़का लड़की देखेंगे, वो माता पिता का रोल उस आप ये सब देख सकते हो जो अभी मैंने गिनाए थे। पूछिए ना अपने 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 बच्चों से घर में जाकर, अगर ओपन डिस्कशन करना और अपन माहौल को ओपन रख सकते हो घर में, तो पूछिएगा। या यहां पर जो लड़के लड़की मैरिजेबल एज के हैं, जिनका मैरिज अभी होना बाकी है और मैरिजेबल एज के हैं, घर थोड़ा छोटा मिलेगा, बंगले की जगह फ्लैट मिलेगा, चलेगा, गाड़ी बड़ी नहीं छोटी होगी, चलेगा, लेकिन कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे को समझते अच्छे से हैं। जो लाइक्स है वो एक दूसरे के बेहतरीन लाइक्स हैं, लेकिन जो डिसलाइक्स है वो अकोमोडेट होने वाले डिसलाइक्स हैं, वो एडजस्टेबल डिसलाइक्स हैं कि हाँ ये चीज उसमें नहीं है लेकिन अकोमोडेटेड है, ये एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसे डिसलाइक्स हैं। ये सब अगर है तो ये सारी चीजें मिल गई तो बढ़िया, और थोड़ी कम भी मिली तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कैंडिडेट अगर कोई बैठे हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा? कंपैटिबल है, लेकिन ये चीजें कम है जो माता पिता देख रहे। मैं इसको बदल के पूछता हूं, वेवलेंथ मैच नहीं कर रही, मन से जहन से हम एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पा रहे, घर बहुत बड़ा है, बंगला बहुत बड़ा, 5 नहीं 10 नौकर चाकर, गाड़ी एक बड़ी नहीं 3 बड़ी गाड़ी, ये सब है, फ्रीक्वेंसी में डिफिकल्टी है, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। मतलब इस चेंज्ड सीनियरों में मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि माता पिता को अपना रोल प्राइमरी से शिफ्ट करके सेकेंडरी रोल पे आना पड़ेगा, और बच्चों के सेकेंडरी रोल को प्राइमरी रोल बनाना पड़ेगा। कंपैटिबिलिटी वो लोग चेक कर सकते हैं, और कंपैटिबिलिटी चेक करने के जो क्राइटेरिया इन लोगों ने बताया, या वो जो मैं पोस्ट आपको भेज दूंगा, वो कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए अब माता पिता पूरा परिवार छान छून लें और सब कुछ तय हो जाए, उसके बाद लड़का लड़की को बिठा दें आमने सामने की 15 मिनट, हाँ आप भी उस कमरे में जाके मिल लो, और 15-20 मिनट की मुलाकात जो अपन लोगों ने की थी शादी के दरमियान, वहां बात कहां से शुरू करना वो भी समझ में नहीं आता था। मालूम था कि बायोडाटा पे लिखा हुआ है कि जिस कैंडिडेट से मिल रहे हैं उसका ये नाम है, फिर भी पहला प्रश्न ही होता था नाम क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं था ना कि क्या बात करें।
कैसी बात शुरू करें? और 15-20 मिनट हुए नहीं कि घर वाले जूस भेजो, जूस, चाय चाय, ड्राई फ्रूट। मतलब कैदियों के मिलने का वक्त समाप्त। ये तौर तरीके बदलने होंगे और हमें आज की धरातल पर आना होगा। लड़के लड़कियों को एक दूसरे से जान पहचान करने के लिए फ्रीडम देना होगा। हमको अपने घर में लड़के लड़कियों के विवाह की उम्र के 5 साल पहले से कैसे चुने जीवन साथी, अपने घर में लड़के लड़कियों की विवाह की उम्र आने के 5 साल पहले से, ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ एजुकेशन, जब वो कॉलेजेस में हो तब से चर्चा करती रहनी पड़ेगी कि अपने परिवार का ये वाला फ्रेम है मैरिज को लेकर, वॉट एवर इज योर फ्रेम ऑफ द फैमिली फ्रेम, कि ये वाला फ्रेम है। और ये वाला जो फ्रेम है, ये फ्रेम के कैंडिडेट के लिए हम भी ओपन हैं, आप भी ओपन रहना। दोस्ती करो तो इस फ्रेम के अंदर दोस्ती करना। आपके पास जब जिस समय पर रिश्ता करने जाएंगे, उस समय रिश्ता अगर आपके पास आ जाए तो आपने हमको बता देना, हमारे पास आएगा तो हम आपको बता देंगे। इस तरीके का वातावरण की निर्मित घर में उस समय से करने की जरूरत है जिस समय तो हम सोचने के लिए तैयार भी नहीं होते। हम लोग जो नहीं सोचना वो सोच रहे। कितने, एक तरफ तो हमने तय कर लिया कि ये विषय बहुत कठिन है, घर घर की परेशानी है, हर घर की परेशानी है। परिवार कितना ही नामी क्यों ना हो, कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना ही महत्वपूर्ण परिवार क्यों ना हो, रिश्तों की कमी सबको है। कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि मेरे पास तो इतने रिश्ते आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चुनाव करूं। 25 साल से इस विषय पे काम करता हूं। बड़े बड़े घर के लोग हमें कैसे कैसे जगह से आकर अप्रोच करते हैं कि भाई साहब रिश्ता बताना यार। सबको रिश्ते की कमी, एक तरफ इतनी बड़ी समस्या और दूसरी तरफ इस समस्या को और बड़ी कैसे कर दें, इसके लिए रोज हमारा काम चल रहा है। मैं बताता हूं अभी आपको, 3 मिनट के अंदर बताता हूं। ये तो मानोगे ना कि समस्या बड़ी है, ये मानोगे कि नहीं मानोगे? बड़ी है। अब देखो हम उसको कठिन और कैसे कर रहे हैं। मेरी लड़की है ना, पढ़ी लिखी है, मेरे को लड़का पढ़ा लिखा चाहिए। यहां तक सोचे तो समस्या नहीं है। अब समस्या शुरू कहां से हो रही है? मेरी लड़की डॉक्टर है, मेरे को डॉक्टर लड़का चाहिए। अब समस्या खड़ी कर दी हमने, कैसे मिलेगा जी डॉक्टर लड़का? कोई आकलन है, कोई डाटा है, समाज की कोई रिव्यू रिपोर्ट है? कुछ नहीं है। नहीं, अपन है ना, अपने समाज में हर आदमी अपने आप को तुर्रम समझता है। मैं हूं ना, मैं, अपना रिश्ता क्या है? 2 बच्चे और समाज में रोज आना जाना, सबसे मिलना जुलना, हो ही जाएगा ये काम। मेरे को तो डॉक्टर लड़का चाहिए। मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूं। आज से 15 साल पहले पूना में हमने अपने कार्यालय में एक रिसर्च करने का काम किया और महाराष्ट्र में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमने सारे मेडिकल कॉलेजेस में जैन समाज के जो बच्चे मेडिको प्रोफेशन में चले गए, एडमिशन ले लिया है, जो कुछ सालों में डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे, इनका हमने सर्वे किया। जैन समाज की बात कर रहा हूं। इनका हमने सर्वे किया और उस सर्वे का जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आउट ऑफ 100 कैंडिडेट फ्रॉम जैन कम्युनिटी एस्पायरिंग टू बिकम द डॉक्टर, 70 लड़कियां हैं 100 में से। 70% गर्ल्स वांट टू बिकम डॉक्टर एंड 30% बॉयज। लड़कियों ने अपने रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट बाहर आई, लड़कियों ने अपने क्वेश्चनियर में दिया कि शादी मुझे मेडिकल लड़के से ही करनी है। मैं डॉक्टर बनने वाली हूं और शादी करूंगी तो मेडिको बैकग्राउंड के लड़के से करूंगी। 70 के सामने अवेलेबल कितने हैं? 30।
तो 40 का क्या, मान लीजिए कि ये 30 के ये 30 से हो ही गई, तो 40 का क्या होगा? बैकग्राउंड में रह जाएगी ना 40। रुकते हैं, इनका क्या होगा बताता हूं मैं आपको, रोक के रखते हैं इसको भी। वो लड़कों से जब हमने बात की और उनकी जानकारी ली, तो उनमें से हाफ ऑफ द मेल कैंडिडेट सेज वी डोंट वांट टू मैरी मेडिको बैकग्राउंड गर्ल। मेरे को आधे लड़कों ने बोला कि हमें मेडिकल लड़की नहीं चाहिए, विथ रीजन बोला, विथ रीजन बोला उन्होंने कि मैं डॉक्टर, वो डॉक्टर, डॉक्टर का पेशा 24/7 रात और दिन काम करना पड़ता है, कभी भी फोन आता है, कभी भी इमरजेंसी होती है, कभी भी जाना पड़ता है, लेट आवर्स में काम करना पड़ता है, रूरल एरिया में काम करना पड़ता है। मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता ने कितनी कड़ी मेहनत से और क्या क्या नहीं करके मेरे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, मेरे मेडिकल प्रोफेशन के लिए, मुझे डॉक्टर बनाने के लिए उनका कितना त्याग था। मेरे को ऐसी महिला से शादी नहीं करनी जो भविष्य में परिवार का, माता पिता का ध्यान नहीं रख पाए और प्रोफेशन को ही अपना सब कुछ मान ले। मेरे को मेडिको लड़की नहीं चाहिए। अभी ये 40 ही रह गए कि बढ़ गए? 55 हो गए। 100 में से 70 में से 55 लड़कियों की शादी उनके चॉइस के लड़कों से नहीं होने वाली है। ये घर में बैठकर इंडिविजुअली अकेले हमें मालूम ही नहीं पड़ता और हमारे बेटी की उम्र बढ़ने लगती है। मालूम देखिए कैसे पड़ता है, धीरे धीरे साल 2 साल जब तक धक्के खाने के बाद हमारे को हमारे चॉइस का लड़का नहीं मिलता, तो फिर अपन बोलते हैं कि अब है ना, सिर्फ मेरे वाले संप्रदाय में नहीं, अब कोई भी जैन डॉक्टर लड़का होगा ना तो चलेगा। पहला चेंज। और 6 महीने निकलने दीजिए, नहीं अपने राजस्थानी समाज का कोई भी डॉक्टर चलेगा। दूसरा चेंज, और एक 6 महीने निकलने दीजिए, वेजिटेरियन फैमिली का डॉक्टर चलेगा। और 6 महीने निकलने दीजिए, कोई भी चलेगा। और जब अपन इस अवस्था तक आ जाते हैं कि कोई भी चलेगा, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम किसी को चलने के लायक नहीं रह गए। सी द प्रॉब्लम। तो पहली समस्या मैं आपको बता रहा हूं कि हम समस्या को गंभीर और बड़ा कैसे कर रहे हैं कि हम बेवजह के अड़ंगे लगा देते हैं। मैं इसको बैरियर कह रहा हूं, अभी आपके समझने के लिए बैरियर कह रहा हूं। हम बैरियर लगा देते हैं एजुकेशन का। आप माता पिता खुश हो कि नहीं? आपकी शादी को भी 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल हो गए यार। एक ही प्रोफेशन के हो क्या? नहीं होना। आपकी बढ़िया निभ गई है तो प्रोफेशन से थोड़ी निभती है। समझाओ बच्चों को, डिस्कस करो घर में कि एक डॉक्टर लड़का और एक डॉक्टर लड़की रहेगी, उनको एक दूसरे के बारे में मालूम रहेगा। बाद में पेशेंट के जाने के बाद डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम वो थी, तुम समझ ही नहीं प्रॉब्लम, वो बोलेगी तुम नहीं समझ पाए प्रॉब्लम, जो प्रिस्क्राइब कर दिया वो गलत प्रिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि जानते हैं ना झंझट कर बैठेंगे। एक डॉक्टर लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़के से बात करे, उसको इसका कुछ नहीं मालूम, इसको उसका कुछ नहीं मालूम, रिस्पेक्ट रखेंगे दोनों का। विचार करिएगा मेरी बात पे, कैसे चुने जीवन साथी। तो एक बैरियर हमने लगा दिया एजुकेशन का, एक बैरियर हमने लगा दिया शहर का बैरियर। मुंबई सिटी, ये बंबई के परिवारों को बंबई के बाहर नहीं जाना, आधे इंडिया को बंबई नहीं आना। बिलीव मी, मैं फैक्ट बात कर रहा हूं आपसे। आधे इंडिया को बंबई नहीं आना। बंबई में भी ये वाले सबर्बन को वो सबर्बन में नहीं जाना, वो सबर्बन को वो सबर्बन में नहीं जाना। इज इट नॉट ए फैक्ट? 100% करेक्ट है। अभी ये जो क्राइटेरिया हमने लगा दिया, और आपके रिश्तेदार जो देश भर में है ना, मैं बंबई के बाहर निकल के भी एक लाइन बोल दूं आपके रिश्तेदार, क्योंकि ये वाली बातें आपसे जाने वाली है बिना बोले। उन्होंने कहा कि आप एम्बेसडर बनना, आपने कहा मैं मटेरियल ही ऐसा दे रहा हूं कि ये एम्बेसडर बनेंगे ही। अब चाहे ना चाहे ये बात करनी पड़ेगी इनको। यहां के बाद सब अपने आप को एक्सपर्ट बोल के अपने रिश्तेदारों को बताने वाले हैं।
बिल्कुल ट्रेन द ट्रेनर। बाहर के लोगों को, बंबई से बाहर के लोगों के लिए इस देश में सिर्फ 5 शहर हैं, 5 शहर, बाकी सब गांव। सिर्फ 5 शहर हैं देश के अंदर, बंबई को छोड़कर बात कर रहे हैं अपन। बंबई की सबरबन की अलग घटना है, अलग कहानी। कौन कौन से शहर हैं? पूना, बैंगलोर, हैदराबाद। जो इस तरफ वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं उनके लिए अहमदाबाद, जो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं उनके लिए इंदौर, जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं उनके लिए जयपुर, जो साउथ इंडिया में रहते हैं आ जाके बैंगलोर और हैदराबाद। नहीं होती चेन्नई, इस लिस्ट में नहीं आती चेन्नई। आप किसी भी परिवार को पूछो कि लड़की कहां देनी है तो पुणे में देनी है। क्यों? नहीं, उसका एजुकेशन ऐसा है कि उसका एजुकेशन वहीं पर ही सर्व हो सकता है। अरे कोविड ने जमाना बदल दिया भाई। आजकल तो लैपटॉप हाथ में लेके बैठे तो आप जंगल में बैठो तो काम होता है। मेरा बेटा अमेरिकन कंपनी में जॉब करता है और पिछले 3 साल से कनाडा में रह रहा है, और कंपनी को मालूम नहीं दुनिया में कहां रहता है वो। कंपनी समझ रही है कि वो अमेरिका में ही उनके ही शहर के अंदर रहकर काम कर रहा है। फ्लोरिडा में उसका जॉब है। कहीं से भी काम कर सकते हैं। जब काम कहीं से भी कर सकते हैं, लैपटॉप हाथ में लेकर कहीं से भी काम करना है, तो फिर मेरी एजुकेशन से रिलेटेड काम वाला शहर की जरूरत क्या है? ये शहर के नाम पर हम अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं। अच्छे रिश्ते, परेशानी हम बड़ी कर रहे हैं। कभी विचार किया क्या, जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, कभी विचार किया क्या कि जिस घर की बेटी को सिर्फ पूना, बंबई, हैदराबाद, बैंगलोर ही जाना है, उस घर की बेटी का जो भाई है उसके रिश्ते के लिए कौन आएगा फिर आपके घर में, आपके शहर में? इज इट नॉट ए बिग प्रॉब्लम? कौन क्रिएट कर रहा है? हम नहीं कर रहे क्या? मैं आपकी जानकारी के लिए एक बहुत गंभीर स्टेटमेंट यहां पर इस मंच से कहना चाहता हूं। 30% जैन समाज के लड़कों की शादी ही नहीं होने वाली है। बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, 30% लड़कों की शादी ही जैन समाज में नहीं होने वाली है। समस्या है। और क्यों नहीं होगी ये तो मैंने बताया, लेकिन किन की नहीं होगी वो भी बताता हूं कि किन की नहीं होगी। कम पढ़े लिखे गांव में रहने वाले लड़कों की शादी नहीं होगी, क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी है। समाज में आप पूछो कि कोई कम पढ़ी लिखी लड़की हो तो बताओ, किसी के पास नहीं है। कम पढ़े लिखे लड़के बताओ, लिस्ट आ जाएगी आपके पास। बंबई में सबर्बन में काम करने वाले राजस्थान से और गुजरात से आए हुए हमारे समाज के लोग, ढेर सारे ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जो यहां पर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मुनीम की नौकरी कर रहे हैं, अकाउंट लिखने का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बंबई की बात कर रहा हूं, सबर्बन में रहने वालों की बात कर रहा हूं। इनकी शादी कैसे होगी? कौन सी लड़की इनसे शादी करेगी जो पढ़ी लिखी है? और वैसे ही शादी के लिए लड़कियां कम है कुछ परसेंटेज में। समाज में कुछ परसेंटेज में लड़कियां कम है। दूसरा ये कम लड़कियों का प्रमाण और कैसे एग्रीगेट हो गया? जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं, शार्प है, इंटेलिजेंट है, हमारे समाज की लड़कियां। कुछ परसेंटेज इसमें से दूसरे समाज में जाके शादी कर लेती हैं, लेकिन दूसरे समाज की लड़की को हमारे समाज में लेके आने की क्षमता हमारे समाज के युवकों में बहुत ही कम है। नहीं है बोलना चाहता हूं, लेकिन कोई खड़ा हो के बोलते मैंने लाया, तो मैं बोलता हूं कि बहुत ही कम है। आप विचार करें, ये बैरियर हमने लगा दिया शहर का, एक बैरियर लगा दिया एजुकेशन का, एक बैरियर लगा दिया शहर का, अच्छा रिश्ता छूट जाता हाथ से। एक बैरियर लगा दिया कुंडली मिलाने का, पत्री का। 90% लोग समझते नहीं है कि है क्या। मांगलिक है, जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो एक
विधान है, वो एक परंपरा है। हमने अगेन पूना में एक प्रयोग किया, बाफना जी, हमने एक लड़का और एक लड़की की कुंडली 25 पंडितों को दी। एक लड़का और एक लड़की की कुंडली 25 पंडितों को दी और सबसे रिपोर्ट ली लिखित में, और उसमें से 3 रिपोर्ट हमने बाहर निकाली। एक रिपोर्ट ऐसी निकाली जिसमें पंडित का कहना था कि बेहतरीन संबंध है, बढ़ो आगे। एक पंडित का कहना था, रिपोर्ट थी, बिल्कुल हो नहीं सकता संबंध, यह संबंध आगे बढ़ना नहीं, कुंडली मिलान नहीं करती, ऐसी भी रिपोर्ट लिख के थी। और तीसरी रिपोर्ट थी, कुंडली में दोष है लेकिन एक पूजा करा लो तो बात आगे बढ़ सकती है। तीन हमने बाहर निकाली। तीनों को बताया नहीं कि हमने कितने लोगों को दिया था ये सब काम करने के लिए, और तीनों को कहा कि समाज के सामने आके आपकी बात को एक्सप्लेन करना है आपको। और ऐसे ही एक आयोजन रखा, जैसे आपने 3 सोफे किए, हमने 3 मंच बनाए अलग अलग, 3 मंच, ताकि एक मंच से दूसरे मंच पे जा ही नहीं सकें। 3 मंच बनाए हमने, और तीनों सिंगल मंच के ऊपर पंडित जी बैठे, और हमने उस समय उनको बताया कि ये कुंडली हमने उनको भी दी थी, उनको भी दी थी, इनको भी दी थी, और उनकी रिपोर्ट है कि मिल सकती है, इनकी रिपोर्ट है कि नहीं मिल सकती है। और वो जो बीच में बैठे ना, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट पूजा के साथ सुधर सकती है। और उनको कहा कि आप एक्सप्लेन कर दो, ये ऐसा क्यों फर्क है, ये सब एक ही लड़का एक ही लड़की, एक्सप्लेन कर दो आप। और उन्होंने अपनी अपनी बात एक्सप्लेन करने शुरू की। कोई 10-12 मिनट में तो सब आपस में लड़ पड़े तीनों, और हम ऑडियंस सब बैठ के देख रहे हैं नजारा। हम क्या देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं? रिश्ते वैसे ही मिल नहीं रहे जो रिश्ते आते हैं कुंडली के नाम पे, पत्रिका के नाम पे। ये नहीं जम रहा, वो नहीं जम रहा, क्या नहीं जम रहा समझते नहीं है, मगर ये नहीं जम रहा, वो नहीं जम रहा, ये पंडित के पास नहीं जम रहा तो वो पंडित के पास जाते हैं, उसके पास जम जाता है। आप देखिए, कभी कभी ऐसा प्रसंग आपके सामने आया कि नहीं आया कि एक ने बोला कि नहीं जम रहा, अरे साहब आप बोल रहे नहीं जम रहा, हमारा पंडित तो बोलता जम रहा। आया कि नहीं आया ऐसा प्रसंग? आया है ना, कि लड़के वालों को अपन ने फोन किया, क्या हुआ साहब, वो अपन ने बायोडाटा भेजा था, पत्रिका भेजी थी, क्या हुआ, आपका जवाब नहीं आया। नहीं, वो हमारा पंडित बोल रहा नहीं जम रहा। ऐसे कैसे बोल रहा आपका पंडित नहीं जम रहा, हमारा पंडित तो बोल रहा जम रहा, तब तो हमने भेजी आपको। ना बोलने का ये तरीका है, ना बोलने का तरीका, कुंडली के नाम पर ना बोलना, बहाना, इजंट इट। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर मांगलिक हो या अति ज्यादा श्रद्धा हो, उसकी समझ हो विषय की, तो जरूर उसमें बिलीफ रखें, उस पे भरोसा रखें, उसके माध्यम से आगे बढ़े। लेकिन अगर अपने को कुछ नहीं समझता उसके अंदर, तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने खुद के बेटे बेटी के अच्छे संबंध को बेवजह से खराब मत करिए। जो नहीं समझने वाली बात है हटाओ उसको। ये वाला बैरियर भी हमने लगा रखा है। मैं बताना ये चाहता हूं कि कौन कौन से बैरियर लगाए, और जो बैरियर हम लगा रहे हैं उसमें से जो बैरियर हम कम कर सकते हो, विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं इस मंच से कि उन बैरियर को कम करिए, ताकि हम समय रहते, एज रहते अपने बेटे बेटियों का विवाह तय कर सकें। एक और बैरियर हमने लगा रखा है, उम्र का बैरियर। हर मामले में लड़का ही बड़ा होना चाहिए, एजुकेशन में बड़ा, रुपए पैसे में बड़ा, हाइट में बड़ा। अभी परसों किसी से कोई कार में मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, मैंने बोला अरे यार वो तुम्हारे लड़की की बात चल रही थी रिश्ते की, क्या हुआ उसका? तो बोले वो ना हो गया। मतलब क्यों, लड़के वालों ने मना कर दिया क्या? नहीं बोले उनने मना नहीं किया, अपन ने मना कर दिया। मैंने कहा अच्छा, अपन ने मना कर दिया? क्यों भाई, ऐसी क्या बात थी कि अपन ने मना कर दिया, क्या वजह हो गई? मेरे मित्र थे, मैं पूछ लिया उनसे कि अपन ने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया? नहीं, वो लड़का है ना 5 साढ़े 4 था हाइट, 5 साढ़े 4। मैं बोला फिर अपने को मिनिमम कितनी चाहिए? तो बोले कम से कम 5'5", कम से कम। हकीकत में रत्ना, हकीकत में परसों की बात है। या क्या हर चीज वो बड़ा होना। मैं आपको कैसे चुने जीवन साथी
इस नए परिप्रेक्ष्य में, बदले हुए जमाने में समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए अगर किसी बात में जो हमारे पुराने ठहरे हुए मापदंड हैं, उन मापदंड में अगर फेरफार हो रही हो, लड़की 6 महीने बड़ी हो, साल भर बड़ी हो, 10 महीने बड़ी हो, बाकी पूरा क्राइटेरिया आपको सूट कर रहा हो, बहुत जिम्मेदारी से एक बहुत जिम्मेदार संस्था का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जैन समाज को आह्वान कर रहा हूं, चेंज करिए थॉट प्रोसेस को। मैं अपने नाम पर बोल रहा हूं कि चेंज करिए थॉट प्रोसेस को, विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। अपने बच्चों के विवाह के लिए अगर हमारे को समय के साथ हमने कदम ताल करने का काम नहीं किया, समय के साथ हमने तालमेल नहीं बिठाया, वो हाईली एजुकेटेड है, लड़का पोस्ट ग्रेजुएट, मेरी लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरे को इससे ऊंचा लड़का चाहिए। कहां से लाएंगे ऊंचा? लड़की तो पढ़ लिख लेती, उसको दूसरा कोई काम नहीं, पढ़ते जाती पढ़ते जाती पढ़ते जाती। लड़का तो पढ़ाई के साथ साथ दुकान पे भी बैठता। धीरे धीरे नोट हाथ में आते, नोट हाथ में आए तो नोट की गर्मी हाथ में आती, नोट की गर्मी हाथ में आती तो सोचता कि करना यही काम है, तो पढ़ के करना क्या है। खींच तान के हो जाता ग्रेजुएट, खींच तान के ग्रेजुएट हो गया। अरे वो ग्रेजुएट हो गया, सिर्फ ये देखेंगे कि 2 लाख 5 लाख महीने की कमाने की कुवत के साथ हुआ वो नहीं। मेरी लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है ना, लेकिन एमबीए, फिर उससे ऊंचा कहां से लाएंगे? है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि उससे ऊंचा जो है उसके लिए तो ढेर सारी अवेलेबल है, उसके पास चॉइस है, वो अपने हाथ ही नहीं लगता। और अपने हाथ जो लगता हम बैरियर लगा देते कि इससे ऊंचा। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो और लड़के का एजुकेशन लड़की के एजुकेशन से एक लेवल नीचे हो, आगे बढ़ सकते हो। कैसे चुने जीवन साथी, बढ़िए आगे, क्राइटेरिया बदलिए, समय के साथ चलिए। ऐसी मैं और भी कुछ बातें कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जितने भी बैरियर हम लगा रहे हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि सारे बैरियर हटा दो। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो बैरियर आप कम कर सकते हो वो वाले बैरियर को कम करिए, वो बैरियर को हटाइए, इतना तो करिए ना कम से कम। अब अंतिम एक बात और बोल के अपनी बात को क्लोज करता हूं, फिर अपन चर्चा सत्र ले लेंगे। एक होता है अगले परिवार की जानकारी निकालना। रिश्ते में ये देखना जरूरी है कि नहीं? हाँ भाई साहब, दीपक जी, यार आपके शहर में और आपके लेन में या आपकी बिल्डिंग में ये लड़की का परिवार है, मेरे लड़के के साथ इसकी बातचीत चल रही है, जरा प्लीज इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। बोलते कि नहीं हम एक दूसरे को ऐसा बताते कि नहीं? 100% बताते, बोलते ये सबका। हाँ दीपक जी जरा। अब दीपक जी का उस परिवार से पिछले 2 साल से बोलचाल बंद है, अपनी कोई पर्सनल वजह से। पहले बहुत घनिष्ठता थी, इनके यहां खीर बनती थी, उनके यहां जाती थी, उनके यहां मालपुआ बनता था, इनके यहां आता था। लेकिन वो भाई साहब ने 10 लाख रुपए का उधार ये ले लिया, लोन ले लिया, उधार, हाथ उधार ले लिया और बोला 15 दिन में देता हूं। उसको 1.5 साल हो गया है और बार बार तगादा करने पे भी वो वापस नहीं कर रहे। बोलचाल उनसे खटक गई जरा, और मैंने पूछ लिया उन्हीं के बारे में कि यार ये कैसा रिश्ता, इनके लड़की के बारे में मेरे बेटे के लिए रिश्ता आया है। क्या बोलेंगे, क्या जवाब आएगा आप बताओ? हाँ सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और कोई देखो, आप बायोडाटा मेरे को भेजो ना, मैं कुछ अच्छे रिश्ते बताता हूं आपको। हाँ क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि इनका संबंध उनसे ठीक नहीं है। ठीक है, उसी बिल्डिंग में थे तो थोड़ा सा लेन के थोड़ा सा आगे हो तो किसके पास टाइम है साहब बंबई में एक दूसरे के बारे में पता करके बताने का? अच्छा पता क्या कर लो, कल को कोई मुझसे पूछ ले कि आपके बेटे के बारे में संपूर्णता से आप जानते हो क्या, तो इस मंच के ऊपर बहुत ऑनेस्टली मैं जवाब दे सकता हूं कि नहीं जानता।
मेरे बेटे के बारे में संपूर्णता से मैं नहीं जानता। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताता हूं, मेरे बेटे के बारे में संपूर्णता से उसका फ्रेंड सर्कल जानता है, उसका फ्रेंड सर्कल जानता है। ये नए बच्चों से बात करिएगा, टेक्नोलॉजी के जमाने में ये वाले बच्चों के कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन से जगह पे किस किस के साथ कैसे कैसे चल रहे हैं, ये सब जानते हैं, जिसकी हमको कोई तरीके की जानकारी नहीं है। रिश्ता तय करते समय जब हमको पता करना होता है कि रिश्ता कैसा है, तो सिर्फ दूसरों के भरोसे पर आधारित रहकर पता नहीं चला। हम अपना काम, अपना इतना जिंदगी का इंपॉर्टेंट काम दूसरे के भरोसे डाल दिए। वो मेरा बेटा मेरे को बोला कि मैं पता कर दूं पापा। चुप, बीजी मत बोला कर, तेरे को क्या समझ रहा, तेरे को समझ रहा नहीं तो फिर शादी किसकी कर रहे? शादी करने की बात कर रहे और बोल रहे तेरे को समझता नहीं है। टेक्नोलॉजी के जमाने में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम किसी के फ्रेंड हैं नहीं हैं, ये यंग बच्चे सब एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, और नहीं होते हैं तो इनको उसमें ताक झांक करना हमसे बेहतर आता है। पिछले 5 साल से 10 साल से कौन किसके साथ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है, किसकी फोटो किसके साथ है, कौन से कार्यक्रमों की फोटोज हैं, कौन कौन से जगह घूमने गए वहां की फोटो है, वहां की फोटो में कौन सा गिलास हाथ में है, वो गिलास के अंदर लगा हुआ क्या है, रखा हुआ क्या है, सब फोटो 5 साल पहले लगा हुआ था। जिस समय ये मालूम नहीं था कि ये वाला फोटो मेरे शादी तय करने के आड़े आ जाएगा, ये मालूम नहीं था, फ्लेयर में वो फोटो डाल दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी की दुनिया को छोटे तरीके से ये ज्यादा जानता है जिगर, लेकिन चिराग, लेकिन मैं कम जानता हूं। बावजूद इसके आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर कोई हमारे दोस्त लोग जो पोस्ट हमारे लिए डाल दें, फोटो डाल दें, मैसेजेस डाल दें, वो हम डिलीट कर सकते नहीं। वो सब मटेरियल वहीं रहता है। आज के जमाने में कोई बायोडाटा आपके पास आए तो इधर उधर दूसरे को पूछताछ करने के बजाय, जहां से कुछ जानकारी नहीं मिलेगी, आपके सगे रिश्तेदार जानकारी निकाल के नहीं दे सकते, वो जानकारी आपके बेटा बेटी निकाल के दे सकते हैं। उन पर भरोसा ज्यादा करिए बजाय इधर उधर के लोगों पे भरोसा करने के, जिनके पास में वक्त नहीं। अभी अभी बाफना जी बोल दें कि कोई नागपुर का कोई प्रपोजल हमारे यहाँ आया है, और प्रफुल्ल भाई आपसे तो हमारा परिचय भी हो गया, और हमने तो आपको वक्ता के रूप में बुलाया भी था, आपका मान सम्मान भी किया था। इतना तो काम करिएगा कि इस परिवार की इंफॉर्मेशन निकाल के दीजिएगा। मैं क्या करूँगा? मैं कौन से एरिया का है? शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में कौन है मेरे पहचान का? वो भाई साहब, मैं उनको फ़ोन करूँगा, अरे यार वो उनके बारे में पता करके बताना। मतलब उनके बारे में वो अपनी नज़र से आकलन करके बताएंगे, वो मेरे को बताएंगे, मैं उसमें कुछ थोड़ा सा और प्लस माइनस करूंगा, मैं उनको बताऊंगा, वो उस पर भरोसा करने लग जाएंगे। ये कौन सा तरीका है आज के ज़माने में? कौन सब ये सब तरीके से करेगा काम? और फिर हम बोलेंगे कि रिश्ते टिक रहे नहीं। रिश्ते तय करना जितना ज़्यादा कठिन हो गया हमारे समाज में आज के ज़माने में, उससे ज़्यादा कठिन हो गया है मित्रों रिश्ते को निभाना। आए दिन रिश्तों के खटास की बातें समझ में आती है। शादी को 2-4 साल नहीं हुए कि रिश्ता टूट गया, साल भर नहीं हुआ कि रिश्ता टूट गया, 6 महीने नहीं हुआ रिश्ता टूट गया, 1 महीना नहीं हुआ कि रिश्ता टूट गया, शादी आज हुई और कल रिश्ता टूट गया। ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं। क्या चल रहा है ये सब? हमने जितनी सोच विवाह के विषय के ऊपर लगानी चाहिए, वो सोच हम अगर नहीं लगाएंगे और बेमतलब के बैरियर लगाते जाएंगे, तो हमारे को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और उम्र बढ़ती जाएगी। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि कोई बायोडाटा आए तो अपने बेटे बेटियों को अपना दोस्त मानिए और उनसे पता करिए कि ये रिश्ता कैसा है। और दूसरा, उसी के साथ एक तरीका और बता रहा हूं कि जिस लड़का लड़की की जानकारी हमें निकालनी है, उसके लिए स्वयं वक्त दीजिए। वक्त स्वयं। हम भी तो क्या करते हैं ना कि एक दिन के लिए जा रहे हैं, एक दिन के लिए जाना है कांदीवली, और कांदीवली जाना है तो फिर मेरे को दोनों तीनों काम करना है। एक तो वो लास्ट टाइम की वाइफ की परचेजिंग पूरी नहीं हुई थी, एक तो वो करना है, और दूसरा वो एक रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ पर वो 6 महीने पहले किसी की डेथ हो गई थी तो हम बैठने नहीं गए थे, तो वो एक काम करना है, और तीसरा वहाँ पर साध्वी जी भी हैं, उनके भी दर्शन करने हैं। तो ये सब काम हम आज ही कर लेने का है। हम एक काम पे फोकस करके नहीं जाते, हम जहाँ जाते हैं वहाँ 2-3-4 काम साथ में लेकर जाते हैं।
शादी जैसे काम में एक काम पर फोकस करके जाइए और उस समय तक उस विषय को छोड़िए मत जब तक ये वाला विषय पूरा नहीं हो जाता। और जाएं कैसे, कहां जाएं? लड़के के लिए जाना हो, लड़की के लिए जाना हो तो उसके घर बार देखेंगे तो वो तो लगाएंगे ना चांदी की थाली। किसको मालूम है कि कितना लोन है फैमिली के ऊपर? अगर देख रेख सही मायने में करनी है तो उनके काम करने के स्थान पर जाओ, कहां पर लड़का लड़की वर्क करते हैं उनके बिजनेस हाउस पे जाओ, उनके प्रोफेशन हाउस पे जाओ और वहां पर गार्ड से बात करो। एक 500 की हरी नोट निकाल के उसके जेब में रखी ना तो सारी इंफॉर्मेशन वो लिफ्ट वाले को पूछो कि यार ये लड़के से मेरी लड़की की शादी की बात चल रही, देख तेरे को भगवान की कसम है मेरे लड़की के भविष्य का सवाल है, सही सही बता। और ये 500 की नोट उसके जेब में आई तो बोलता वो दुबई 3 महीने पहले दुबई में एक रिश्ता हुआ था, वो छूट गया। ये कहीं बायोडाटा पे लिखा नहीं था, बीच के मध्यस्थ ने बताया नहीं, कुछ नहीं। किसने बताया ये बात? वो वॉचमैन ने बताया या वो लिफ्टमैन ने बताया? जहां से जानकारी मिल सकती है वहां से जानकारी लेनी चाहिए, जहां से मिलती नहीं हम वहां अप्रोच करते हैं, ये हम गलती कर रहे हैं, इसके ऊपर फोकस देना चाहिए। ऐसी ढेर सारी बातें जिस पर अपन बात कर सकते हैं। एक लाइन कहना चाहता हूं, तेरापन सभा के शगुन फोरम को ऐसे सीरियस आयोजन समाज के जो जरूरत के हैं उसको करते रहिए। आज के समय में हमारे समाज में नाचना गाना खाना पीना इसकी बाढ़ आ गई है। अभी वो वाला कार्यक्रम होता तो यहां पैर रखने को जगह नहीं होती और यहां नीचे लोग बैठे रहते थे। लेकिन सीरियस काम के लिए हमारे समाज में आज भी जागृति नहीं है। एक तरफ से समाज जो सोचे वो सोचे, कम से कम जिम्मेदार लोग तो सोचे कि हम समाज के बेहतरीन के लिए काम करेंगे और वो काम आप करते रहिए। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपको सफलता हासिल हो और आप सब यहां पर अपना वक्त निकाल कर आ गए। आपको भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और जिन बातों के ऊपर हमने बात की, मैं जरूरी नहीं मानता कि आप सारी हम तीनों लोगों की बातों में सारी बातों से आप सहमत हो जाएं, लेकिन आप कुछ बातों से भी अगर सहमत होते हो तो उनको आगे बढ़ाने का काम करिए। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय महावीर। एक बार जोरदार ओम आरम हो जाए आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री प्रफुल्ल पारेख सर के प्रति। सर, आपने बहुत ही सुंदर, सहज और सरल तरीके से आज के समाज में जो प्रैक्टिकलिटी के साथ जो घटनाएं घट रही है उसका आपने एक विश्लेषण दिया और किस तरीके से हम उसको ओवरकम करें, आपने वो सॉल्यूशनिंग भी बताई है। तो सर, आपके प्रति बहुत बहुत ओम आरम।